हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th वाले मैथ्स के स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक वाले बच्चों का एग्जाम में बस अब कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो अभी के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता था वो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज रिविजन नोट्स, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और यकीन मानिए क्लास 10 के मैथ स्टैंडर्ड के पेपर में आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो या फिर सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो। और मैथ बेसिक के पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर डायरेक्ट सिंपल नोट से उठ के आया होगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए फॉर्मूला आप लोग कभी भी स्किप नहीं कर सकते। तो जो हमारा आज का वीडियो है इसमें मैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और यकीन मानिए इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस कम टाइम में कोई भी वीडियो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वाला, इसमें जो आप ये वाला फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला से सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है ना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका 2 और 5 का फैक्टर का होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये नोट्स है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में एज सच कोई और फॉर्मूला नहीं है, इसलिए जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उसमें आपका दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोज, अगर दो जीरोज अगर हम लोग अल्फा एंड बीटा माने तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इन केस अगर आपका अल्फा और बीटा दिया गया है तो उससे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने वीडियो में करवाया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसी के साथ साथ मैंने पॉलिनोमियल का यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स भी शेयर कर दिया है, डेफिनेटली इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला। उसमें यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि भाई आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, आपको बोला जा रहा है क्या कि बताइए ये इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है कि देखिए सपोज ये दो इक्वेशन है तो a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कोइंसिडेंस में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है। पैरेलल लाइंस में आपका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, और इसके अंदर क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि इनकंसिस्टेंट। यस, ध्यान रखिएगा। और जहां पर सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता था, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर का नोट्स, क्विक समरी नोट। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने बातें बताया इसी को यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है, प्लीज ये वाले चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो दोस्तों, मैं वीडियो में आगे जाऊं, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊं, उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अभी हमारे चैनल पे और वीडियो आने वाला है जो आपको सही से गाइड करेगा। सो मैं वीडियो में आगे जाऊं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। उसमें सबसे पहले भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से तो सीबीएसई का सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इसमें कुछ नहीं करना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, यहां पर जो ये x1 और y1 देख रहे हैं इसमें आपको 0 पुट कर देना डायरेक्ट सीट। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन मतलब क्या होता है, 0 0 ना,
ना, तो बस वही पुट कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा √x² + y²। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन फॉर्मूला से इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन उतना नहीं पूछा जाता, इंटरनल डिवीजन बहुत पूछा जाता, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला सबसे इजी, बेसिक के वापस से सैंपल पेपर में गिवन है। मैं बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में बहुत डिफरेंस नहीं है, अराउंड 87% क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो सेम होता है, और 10 से 12% का क्वेश्चन का लेवल ही अलग होता है। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अप होता है, बेसिक में नॉर्मल एनसीईआरटी ही लेवल रहता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। पर ये नहीं कि भाई स्टैंडर्ड में भी कहां से पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और उस हिसाब से हम लोग आपको प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। आई होप आप लोग हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? अरे भाई सिंपल है, अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर x1, y1 है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, और ये हमारा x2, y2 है, ध्यान रखिएगा x2, y2 है, तो आपको बोला ये मिड पॉइंट क्या हो, सिंपल है ना, ये मिड पॉइंट के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल वाला, यहाँ से पहले एक थ्योरम आता था, बट अब थ्योरम तो आ नहीं रहा है, इसलिए क्विक समरी नोट से आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। यस, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, अरे भाई इस ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला होता है, तो यस मैंने फॉर्मूला लिख दिया है सारा, जैसे कि ये वाला टेबल से एक क्वेश्चन तो कम से कम आने ही आने, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, बट एक तो आने ही आने। एनडी यानी क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या फिर कहीं कहीं इन्फिनाइट भी लिखा हो रहता है, बट नॉट डिफाइंड बेटर वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टेन थीटा को साइन बाई कोस लिख सकते हैं, 3 आइडेंटिटी आपको पता होगा, तो ये चीजें को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। यहाँ पर सारा फॉर्मूला आपके लिए लिखा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है एरिया ऑफ अ सर्कल वाला, यहां से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सभी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सभी अगर फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा ना, तो यहां से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वापस से यहां पर मैंने क्विक रिवीजन नोट मैंने क्या किया है, हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दोनों प्रोवाइड किया है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी वाला, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपको पता होगा। और ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 के 1 के बीच में होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड के बारे में दिया गया कि एक जो कार्ड है, मतलब एक पीस ऑफ कार्ड है, एक प्लेइंग कार्ड है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं, 26 रेड रहते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड्स, 13 क्लब रहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई एस होते हैं वो 4 होता है, इसी तरह सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्या था सर जी, पूरा आपका क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए रिवीजन नोट्स। अगर आप लोग ये नोट्स को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स आधा घंटा ही आपको टाइम लगेगा। तो एक बार समझिए कि आपका सारा फॉर्मूला, सारा नोट्स आप लोग क्विकली समराइज कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, और इससे अच्छा यूटिलाइज टाइम का नहीं हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जाइए, इस वाले पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, या फिर टेलीग्राम में भी दे दिया है, बट एक्सेस करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे हम लोग और एफर्ट से आपके लिए वीडियो लाते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही बातों से वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।